हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्लीपियस वेलनेस में भी सबसे दमदार टीम को मेरा नमस्कार। आप सबको नमस्कार। एक बार आवाज चाहिए भाई, मैं से मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार का रिप्लाई नमस्कार में चाहिए। मैं अकेला बोल रहा हूं। नमस्कार नमस्कार, सबका नमस्कार। एक बार फिर से नमस्कार। मेरे दोस्त, मेरा नाम प्रणव पांडे है और बेसिक में गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूं। मेरी कर्म भूमि बनारस है और अब तो मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट में गुरुजनों के आशीर्वाद से और टीम के सहयोग से बिजनेस का कारवां लंबा धीरे धीरे हो रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है नजारा। कल भी ऐसा ही था। कल भी बड़ी क्राउड थी, इधर भी जगह नहीं था, उधर भी जगह नहीं था। ये तो पूरा ही बवाल हुआ था। देखने लायक था नजारा। 4-4 हजार लोगों का कार्यक्रम और ये खूबसूरत मोमेंट आज कितना अच्छा लग रहा है बताने में कि आज इतने सारे लोगों का कारवां है। पर मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप इस बिजनेस में आज आए हैं, कल ज्वाइनिंग हुए होंगे या सुबह ज्वाइनिंग हुए होंगे या 2 महीने बाद आप में से कोई आएगा, आप किसी को लाएंगे तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले का, 5 साल पहले का बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो ऐसा दिन नहीं होता है कि आप पहले दिन आपके पास बहुत बड़ा कारवां हो और आप उसको संबोधित कर रहे होते हैं। पहला दिन ऐसा नहीं होता। पहला दिन आपकी आंखों में धुंधला सपना होता है, आपके पीछे कोई भीड़ नहीं होती है, आप अकेले आ चुके होते हैं, एक डिसीजन बना चुके होते हो। शायद इस इंडस्ट्री में आप आते नहीं अपनी मर्जी से, आपको जबरदस्ती लाया जाता है। यस और नो? दुनिया के हर प्रोफेशन में, हर धंधे में इंसान फॉर्म भरता है, तैयारी करता है। अगर जॉब में जाता है तो इंसान इंटरव्यू फेस करता है, रिजेक्शन का डर होता है, पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करता है, सालों की मेहनत होती है, 25-30 हजार रुपए की सैलरी पाता है। यस और नो? दुनिया का इकलौता बिजनेस जिसके अंदर दरवाजे पे खटखटाता है ये बिजनेस, और खटखटाने वाले को हम बड़ी ओछी नजरों से देखते हैं। जैसे आज अपने अपलाइन को आप देख रहे होंगे, शायद उसके चेक लेके में आप होंगे, शायद उसका चेक बन जाएगा मेरी वजह से। लेकिन मेरे दोस्त, इंसान जब भी परमात्मा से उसके दरवाजे पे जाकर के कुछ मांगा होगा ना, तो ईश्वर ने आपको मौका दिया होगा, शायद WPL के रूप में, दुनिया को अलग अलग रूप में मौका ही देता है। और वही मौका इस इंडस्ट्री में एक इंसान अपलाइन के रूप में आता और बोलता है, सर नमस्कार, एक बड़ा ही शानदार बिजनेस है, आप इसकी शुरुआत करिए, मिल करके एक शानदार आगाज करेंगे। मेरे दोस्त, वैसे ही मेरी जिंदगी में बिजनेस भी आता है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लंबे कैरियर के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, और ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम किया था, ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने रुक रुक के किया था, और ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट होकर काम किया था, और ऐसा भी नहीं है किसी के ऊपर निर्भर होकर काम किया था। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के 11 साल लंबे संघर्ष के बाद काम करना, प्लान करना, ट्रेनिंग करना, मीटिंग करना, काउंसलिंग करना, ग्रुप मीटिंग किया। अब प्लान ने साथ दिया, वेरी गुड, नहीं साथ दिया, नो प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन नहीं, काम करता गया। मेरे दोस्त, जीवन के 11 साल बाद संघर्ष के साथ मेरा दामन, चोली और दामन का रिश्ता था। मैंने इस इंडस्ट्री को अलविदा बोल दिया था सन 2013 में, और 14, 15, 16, 3 साल मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त गुजरे जब मैंने सोचा नहीं था दोबारा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में मैं आऊंगा। लेकिन दोबारा मैं इस इंडस्ट्री में आया, और इसके लिए मैं अपने मित्र किरण शर्मा सर को, अवधेश नारायण सर को, और स्पेशली थैंक्स टू कंपनी रॉयल एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर गुरुजी ने रियली ये बिलीव नहीं दिलाया होता कि प्रणव सर, जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान सिर्फ इसलिए हारता है कि या तो इस इंसान के पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता, या तो उस इंसान के अपने कर्म में कोई कमी होती है। एक बार पीछे मुड़ के मैंने देखा, क्या मेरे कर्म में कमी थी?
अगर कर्म में कमी हुई होती तो साला में 60-65 जगह नेटवर्क नहीं बना पाया होता। चार बार इस इंडस्ट्री के उथल पुथल होने के बाद उस इंडस्ट्री को मैं संभाल कर रखा था। लेकिन मेरे दोस्त, समाज को जब आप अच्छी चीज बेचते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। यस और नो? चाहे वो प्रोडक्ट हो इस इंडस्ट्री का, या आपका एजुकेशन हो, या आपकी पे आउट हो। मेरे दोस्त, जब मुझे इस बिजनेस में मिला तो मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे याद है वो मोमेंट जब मैं और क्राउन डायमंड लीडर अवधेश नारायण सर के साथ हम लोग 80 घाट पे बैठ करके एक 20 रुपए की चाय थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी 20 मिनट से, और बैठ के चर्चा चल रहा था कि सर हम और आप जुड़ तो गए, लेकिन सर शुरुआत कैसे करें, किसको ज्वाइन कराएं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब इंसान पहली बार आता है तो सारे रिश्ते, सारे दोस्त, सारे मित्र सर्कल, आसपास सारी लिस्ट उसके साथ जुड़ चुकी होती है। दोबारा कौन जुड़ेगा? यस और नो? मेरे दोस्त, उस वक्त में लिस्ट दिमाग में बनना चालू हुआ, और जब दोबारा अगले दिन सुबह गुरुजी से मुलाकात होती है तो गुरुजी लोगों ने डायरेक्शन दिया, प्लानिंग दी कि प्रणव सर एक बात याद रखना, जिंदगी में जिस काम को करके इज्जत गई है, अरे जिस काम को करके पैसा नहीं मिला, उसी काम को करके इज्जत मिलेगा, और उसी काम को करके दौलत भी मिलेगा। उसी काम को करना पड़ेगा। जिस इंडस्ट्री में आपने 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल समय दिया, उसी इंडस्ट्री में आपने एक्सपीरियंस लिया है। और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का भाई साहब फेलियर तो मार्केट के अंदर मजदूरी करने लायक भी नहीं रह जाता, क्योंकि टाई लगा करके बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। यार कैसे बेचारे बात करेगा? यह सर नो? दुख और तकलीफ तो परिवार को मेरी वजह से मिला ही, लेकिन मेरे दोस्त, वो वक्त, जिस वक्त मैंने फैसला लिया और उस वक्त से लेके आज तक अकेला शुरू किया था कारमा, एक ग्रेट सिस्टम है स्लीपियस वेलनेस, और बेस्ट गाइडलाइन की वजह से स्लीपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म में जो काम 11 सालों में नहीं हुआ था, भाई साहब वो काम 6 साल में हुआ। आज 2.5 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है, 2.5 लाख से ज्यादा का नेटवर्क, और आप उस 2.5 लाख के नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से हैं। ताली अपने लिए तो बजा दीजिए आप लोग। मेरे दोस्त, मुझे वो दिन याद आता है जब इस इंडस्ट्री में आया था और गौरीशंकर जी को ज्वाइन कराने के लिए फोन किया था। बोले गुरुजी कुछ करना चाह रहे हैं क्या? हमने हाँ करना चाह रहे। गुरुजी मैं भी कर रहा हूं, कुछ देख लो और याद दिखा दो। बोले खैर, भाई ने बात मान ली, शुरुआत हो गया। कोलकाता वाली कहानी सर बता रहे थे, मैं गुरुजी से बोला गुरुजी गौरीशंकर जी किडनैपिंग अभी भी याद है। इंसान करना नहीं चाहता मेरे दोस्त, और तब तक ही नहीं करना चाहता जब तक वो इंसान को दिमागी रूप से और दिल रूप से उसकी बात की गवाही ना हो जाए कि हाँ जी ये वही प्रोफेशन है जहां मेरी जिंदगी में सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तब तक इंसान इस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देता ही नहीं है। मुझे याद आता है जब संजय भारद्वाज जी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बिजनेस करता था, मेरे पास उस वक्त उतना पैसा नहीं होता था कि मैं होटल में जाकर रुक कर खाना खा पाऊं। कितने सारे लोग मऊ से हैं? ओके, थैंक यू। संजय भारद्वाज जी के ज्वाइनिंग के लिए पहला दिन ग्रेस प्लाजा में जब मैं गया तो भूख लगी थी। सुबह सुबह इंटरसिटी पकड़ के गया था और मऊ स्टेशन से उतर करके 100 मीटर दूर एक दादी है बुढ़िया, उनका जो है कि बाटी चोखा का दुकान है। देखा आप लोगों ने? मऊ स्टेशन से सीधा जब मेन रोड पे जाते हैं दाहिने साइड, बाएं साइड में, वहां उतर के मैं 3 बाटी चोखा खाया और मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट वो बन गया। और कब संजय जी डायमंड बन गए पता नहीं, उस तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुआ। एक एक वक्त, एक एक व्यक्ति, कहते हैं एक एक मोती तराशने में टाइम लगता है मेरे दोस्त। एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने में टाइम लगता है, वक्त लगता है,
किसी भी बीज को वृक्ष बनने में और वृक्ष से फलदार वृक्ष बनने में वक्त लगता है। इस वक्त के लिए इंसान जो धैर्य रखना चाहता और नहीं रख पाता, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में इंसान आता है, कोई और गुमराह कर जाता है, कोई रिश्तेदार गुमराह कर जाता है, कोई पड़ोसी गुमराह कर जाता है, कोई पान वाला गुमराह कर जाता है, और इंसान सोच ही नहीं पाता हमें बात किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी है। वो सबकी मानता है। कैसे संभव है कि सबकी मानो और जिंदगी भी हसीन बन जाए? तय करना पड़ेगा कौन मानने लायक है और कौन मानने लायक नहीं है। मेरे जिंदगी में सारे रिश्ते हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, दीदी हैं, जीजा हैं, फूफा है, फूफा है, फादर नहीं इस दुनिया में है, 17 साल हो गया, मां है, पूरा परिवार है भरा पूरा। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब से मैंने काम किया है तब से लेकर के आज तक, तब भी मैंने अपने अपलाइन की बात मानी थी और आज भी मैं अपने अपलाइन की ही बात मानता हूं। अलग बात है कि कोच का जैसा जैसा टैलेंट होता है अपने शिष्य को वैसा टैलेंट ट्रांसफर करता है। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूं, यह बात जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा कि जीवन के अंदर यह 2.5 लाख का नेटवर्क पहले दिन नहीं बना था। जब मैं स्लीपियस वेलनेस में आया था तब मैंने एक बात बोला अपनी वाइफ से, चल पड़ा हूं फिर से दोबारा बैग उठाने और टाई लगाने। वैसे वाइफ ने मना किया था दोबारा शुरू करने के लिए, लेकिन मना लिया। सपने उसकी आंखों में ही बस चुके थे। इस इंडस्ट्री में साथ दिया था उसने मेरे साथ 7-8 साल। और तब मैंने एक बात बोला कि आज से आलू, बैगन यानी सब्जी, आटा, बेटी का पेटीएम, स्कूल की फीस, रिश्तेदार को अटेंड करना, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, निमंत्रण, चाहे जीजा हो, साला हो, साड़ू हो, बहनों, ये दुनिया का कोई रिश्तेदार 6 साल तक प्रणव पांडे नहीं जाएगा। तुझे करना तो कर, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगा। माफी चाहूंगा उन लोगों से, क्योंकि इस टीम में हो सकता है 30-40% मेरे गांव घर के आसपास के लोग होंगे। मैं गाजीपुर बद्दूपुर का रहने वाला। कई सारे लोग जानते हैं क्योंकि रोड पे ही मेरा घर है, कोई गली गुच्ची में नहीं है कि आदमी को जाना स्पेशली देखना पड़ेगा, रास्ते में है, दिख जाता है। सारे रिश्तेदार नाराज हैं, कोई आया भी होगा और नाराज आप हो रहे हो तो माफी चाहता हूं हाथ जोड़ करके। आपको दिल दुखाना मेरा पर्पस नहीं है, या फेसबुक या वीडियो के माध्यम से कोई सुने रिश्तेदार तो भी माफी चाहता हूं। दुनिया में कोई इंसान जब कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पायलट, भाई साहब कुछ भी अगर बनना चाहता है, अगर वो स्टूडेंट रोज रिश्तेदारी करे, एक स्टूडेंट रोज बर्थडे पार्टी करे, एक स्टूडेंट रोज नृत्य में जाए, डांस करे, एक रोज, हर एक दिन ऐसे आएगा, वक्त आएगा, एक रोज ऐसा आएगा जब वो इंसान अपनी जिंदगी में फेलियर का मुहर पाएगा, क्योंकि वो हर काम के साथ उस जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तय करना बहुत जरूरी है कि सारे काम करके काम मिलता है क्या? बताओ मेरे दोस्त, जीवन के अंदर ये तय करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए आपकी चीज क्या इंपॉर्टेंट है। रिश्ते इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। घर वाले इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दोस्त मित्र, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर जिंदगी में सब कुछ करेगा तो क्या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आईएएस, आईपीएस या कुछ भी भाई साहब क्या बन पाएगा? क्या बन पाएगा? मेरे दोस्त, मैंने भी अपनी जिंदगी में तय किया कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या जीवन में हासिल करना है, ये मैंने तय किया। और जिसकी बदौलत स्लीपियस वेलनेस में सब कुछ आने से पहले, स्लीपियस में आने से पहले कुछ खोने को नहीं था मेरे दोस्त। एक शरीर था मेरा जो माता पिता का दिया हुआ उधार है, मेरा तो है भी नहीं है, ये मेरा है भी नहीं, ये तो माता पिता का दिया हुआ, मेरा क्या है? इसको जिंदा रहने के लिए रोटी कमाना पड़ता है। सिर्फ एक शरीर था मेरा और कुछ भी नहीं था। स्लीपियस का साथ मिला मेरे दोस्त। जिंदगी में कार थी, बेकार हो गई, स्कूटी पे आ गया था, लोग बड़े बड़े व्यंग मार रहे थे, चलते स्कूटी पे, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, ऐसे लोग ताने मारते थे, व्यंग मारते थे। आज वही प्रणव पांडे 10 महीने के अंदर 15 लाख की वरना पे तो वायस हो आया, बात की बात है।
लेकिन आज बाहर खड़े गाड़ी आप देख लेना, BMW 5 सीरीज बिना ड्राइवर की भी चलती है यार। 85 लाख रुपए की आज कीमत है उसकी। उसी इंसान की जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में फेलियर का ठप्पा सबसे पहले माथे पे मेरे लगा था। स्टार मैं नहीं हूं, स्टार तो हमारा प्लेटफॉर्म है। काम तो मैं वहां भी करता था, मेहनत तो वहां भी करता था, लेकिन सिस्टम ने दिया हमें ताकत। इंसान को कई बार घमंड हो जाता है कि मेरी वजह से मेरे अपलाइन का चेक बनता है, मेरी वजह से मेरे डाउनलाइन का चेक बनता है, मेरी वजह से ये हो रहा है। अरे तेरी वजह से होता था, तू पहले अपने खानदान को बनाता, अपलाइन को तो कोई नहीं बनाना चाहता। सही है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आपका फैसला, आपका निर्णय और आपकी प्रायोरिटी ये तय करती है कि आपको क्या करना है। सब कुछ करते हुए करना चाहते हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्लीपियस वेलनेस की प्रायोरिटी तय करोगे कि यही करने के बाद कुछ करना, पहले सफल होना है फिर कहीं जाना है। मेरी बहन दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन के पास का फ्लैट है। मैं मेरे डायमंड आरके सर कल आए हुए थे, उनके डायमंड से प्रमोशन थी, उनको ज्वाइन कराने के लिए 3 घंटे में रुका था वहां पे। महत्र 50 मीटर दूरी मेरी बहन का फ्लैट है। और उसके बाद भी 6 साल हो गया, मैं आज भी अपने बहन से नहीं मिल पाया। फोन से बात होती, कहते तू बड़ा आदमी हो गया, तेरे के पास आने की फुर्सत नहीं है। जबकि दिल्ली आना जाना सोच के देखो कितनी बार हम लोग आते जाते हैं। मैं कहता हूं दीदी मेरे से बड़ी है, नाराज मत होना, तेरा भाई का नाम बड़ा करने के लिए बस परेशान हो, थोड़े से और वक्त दे दे, थोड़े और वक्त दे दे। और कहती है मुझे अपने ससुराल में बड़ा फक्र होता है जब मेरा भाई BMW से चलता और फोटो डालता है। और अगर फेलियर होता तो बोलते देख तेरा भाई आवारा है, पिछले 12 साल से आवारगी कर रहा है और अभी भी आवारगी कर रहा है। यस और नो? मेरे दोस्त, वो दौर याद आता है जब कोविड का दौर चल रहा था। दुनिया इधर की उधर हुई, क्या हुई नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त स्लीपियस वेलनेस में कोविड के टाइम में, सिर्फ कोविड के टाइम में टोटल जो इनकम किया था 3 करोड़ की किया था मैं। और उससे पहले का दौर बहुत बड़ा गुजरा नहीं था, वो 2.5 साल कोविड को भी हो गया। मेरे दोस्त, अब तक टोटल जो अचीवमेंट है स्लीपियस वेलनेस से मैंने अचीव करा है, वो 4 करोड़ की नेट अकाउंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। 4 करोड़ रुपीस। एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और 3 प्रायोरिटी होती है। रोटी, स्लीपियस वेलनेस जिस दिन मिला था मेरी जिंदगी में, उस दिन रोटी कमाने का जुगाड़ मिल गया था कि चलो जुगाड़, में जुगाड़ ही मान के चला स्टार्टिंग में। और पहले दिन जब 7-8 दिन का वक्त गुजरा था, तब मेरे दिल में स्लीपियस वेलनेस उतर गई थी। तब से लेके आज तक कोई ट्रेनिंग, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, प्रणव पांडे के लिए परिवार से पहले स्लीपियस वेलनेस की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि जी शादी है जी ससुराल में, साली की शादी है, साड़ू की शादी है, यस और नो? हाँ, साड़ू की भी दोबारा हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है। और मेरे जिंदगी में मैंने वो दिन तब से लेके आज तक 6 साल के कैरियर में मेरे लिए स्लीपियस वेलनेस के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। ये बात रोटी की। कपड़े की क्या बात करो, दुनिया के लिए तन ढकने के लिए कपड़े होते हैं। हम लोग तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्टी होता है, शोरूम होता है। और आज जरूरत नहीं होती कि टैग देख के इंसान कपड़े नहीं खरीदता है, पसंद देख के हम खरीदते हैं। मेरे दोस्त, जहां चंद रुपए के लिए सोचा करता था प्रणव पांडे, स्लीपियस वेलनेस में आज 12 लाख रुपए महीने कमाता हूं मैं। 12 लाख रुपया। लेकिन ये 12 लाख रुपया या BMW या 2.5 लाख का नेटवर्क या 4 करोड़ की अचीवमेंट मायने नहीं रखता। मायने रखता कि क्या 4 करोड़ एंडिंग है, क्या ये आखिरी है, या कमाना है हजारों करोड़ स्लीपियस वेलनेस से। कमाना चाहते हैं हम आप? मेरे दोस्त, जिस आदत से आपके घर में पैसे आ रहे हैं
वो आदत बनाए रखना, और जिस आदत से आपके पैसे नहीं आ रहे उसको प्लीज चेंज कर दो, और चेंज करोगे तो आपके घर में पैसे आएंगे। आर यू रेडी? थैंक यू वेरी मच। आपने हमें सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।